जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप क्वेश्चन देख रहे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आज इसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, आपको बता दें कि 2 पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज दोस्तों हम 61 से 90 क्वेश्चन तक देखेंगे, 90 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते उसके पहले बता दें आपको कि आप सभी जाइए हमारे प्लेलिस्ट में ज्ञान आरबीएल के। दोस्तों यहाँ प्रैक्टिस सेट नाम से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और दोस्तों स्टैटिक जी के मात्र 23 वीडियो में हमने पूरा कवर कराया है, प्रत्येक टॉपिक का एक मैराथन। तो जा करके इसको देख लीजिए। इसके अलावा आपको संविधान मिल जाएगा, ठीक, करंट अफेयर की दोस्तों मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक, करंट अफेयर कर लीजिए, भूगोल मिल जाएगा और संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जाइए दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में, यहाँ पे जैसे जाते हैं साथियों आपको देखिएगा, ये देखिए भारतीय संविधान के मिल जाएगा 50 रुपये में, 50 रुपये में जियोग्राफी, 50 रुपये में इतिहास। इसके अलावा स्टैटिक जी के आपको 99 रुपीज़ में दोस्तों अपडेटेड मिल जाएगी, जो ये 23 वीडियो में ऊपर पढ़ाया गया पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, और ये हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर बैच है। और दोस्तों ये सफलता 2.0 बैच है, जूनियर असिस्टेंट का मात्र 399 में जा करके इसको भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों ये है आपके स्टैटिक जी की ई बुक। इसमें सारे टॉपिक स्टैटिक जी के वाले देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा साथियों? तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के वहाँ से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। या फिर दोस्तों इस नंबर पर 99 रुपीज़ पे करके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ले सकते हैं। और ओनली व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का तीसरा, ठीक है, तीसरा उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 3 देखते हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों 61 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? 61वां क्वेश्चन क्या है कि 61वां क्वेश्चन क्या है कि किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? दोस्तों फसल कटाई के समय कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि फसल कटाई के समय देखिए बुंदेलखंड में होता क्या दोस्तों, अमूमन आपको पता है कि पानी वानी की थोड़ी किल्लत होती है। वहाँ पे दोस्तों फसल कटने का मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो आपको बता दें कि इस खुशी पर दोस्तों एक नृत्य का आयोजन करते हैं दोस्तों, जिसको हम सैरा, सायरा आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों कि इस नृत्य में सैरा गाने के दलों में दोस्तों हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे डंडे लेकर के दोस्तों इस नृत्य को करते दोस्तों, गोलाकार खड़े होकर के। ठीक है, तो सैरा नृत्य होता है। ठीक है, कर्मा दोस्तों आप पता है ये दोस्तों जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, छोलिया दोस्तों राजपूतों द्वारा। और चारुकुला नृत्य हमने बताया था कि सर पे दोस्तों 108 दीपों का पिंजरा रख के महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों सैरा नृत्य ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बता देना है भैया। तो आगरा में जो मोती मस्जिद दोस्तों उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों उसका निर्माण करा। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि भारतीय साहित्य के में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को दोस्तों किस नाम से जाना था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धनपत राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों धनपत राय के नाम से हम किसको जानते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को। क्या? मुंशी प्रेमचंद जी को दोस्तों धनपत राय के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इन्हें नवाब राय भी कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप याद रखिएगा, ये इनका सही ऑप्शन हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, इनको नवाब राय भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और आपको बता दोस्तों इनकी एक दोस्तों क्या थी, एक इनकी दोस्तों कृति थी जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, जिसे कौन सी थी? तो सोजे वतन। क्या? सोजे वतन इनकी कृति लिखी थी दोस्तों, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था उस समय। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। देखिए राष्ट्रीय कवि, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसको दी गई? तो मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म दोस्तों आपको पता है कि झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था दोस्तों। इनको दोस्तों हिंदी साहित्य जगत में दोस्तों इनको दद्दा के नाम से भी जानते थे। ठीक है, दद्दा जी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी अगर रचनाओं की मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी हैं? तो साथियों आपको पता होगा साकेत,
क्या दोस्तों, साकेत हो गया और जयद्रथ वध हो गया, द्वापर हो गया दोस्तों, ठीक है, पंचवटी हो गया। तो ये इनकी प्रमुख दोस्तों क्या हैं, रचनाएं भी हैं, इनको भी याद कर लेंगे। चलिए अगला है, गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर दोस्तों कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीतरगांव मंदिर हमने कई बार बताई है। तो दोस्तों कहाँ है, तो आपको पता होगा कि कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर में दोस्तों भीतरगांव मंदिर स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों टेराकोटा उत्पाद कहाँ को जीआई टैग दिया गया, या फिर दोस्तों एक जिला का उत्पाद है दोस्तों, गोरखपुर से संबंधित। अगर पूछे टेराकोटा उत्पाद दोस्तों कहाँ संबंधित है, तो गोरखपुर से, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या जाएगा, कानपुर में आपका गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए दशावतार का मंदिर दोस्तों आपको कहाँ है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। दशावतार का गुप्तकालीन दोस्तों दशावतार का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आप लोग अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, वाराणसी में दोस्तों विश्वनाथ मंदिर है। कई बार पूछा गया कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, वाराणसी में है, ये भी याद रखेंगे। इसका दोस्तों निर्माण किसने कराया था, ठीक है, आपको पता दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दोस्तों काशी विश्वनाथ भी शामिल है। यानी कि जो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से दोस्तों एक ज्योतिर्लिंग ये भी है दोस्तों विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में दोस्तों इसको किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई द्वारा दोस्तों इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। दोस्तों इंदौर की महारानी थी रानी अहिल्याबाई, 1780 में दोस्तों इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों इस पर आक्रांताओं ने बार बार हमला किया था, इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों इसको रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए याद रखिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है। तो ये दोस्तों कई बार बता चुके हैं आपको, 16.4%। और इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी याद रख लेंगे, 16.4%, ठीक है। आपको पता है कि हमने जनगणना के बारे में दोस्तों अपने दूसरे चैनल ज्ञान आरबीएल 2.0 पर दोस्तों सारी क्लासेस दे रहा हूँ लगातार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी दोस्तों कहाँ है, तो आपको पता होगा मुरादाबाद में। कहाँ है दोस्तों, मुरादाबाद में दोस्तों स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों एकेडमी से पहले ये प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए तो आपका कहाँ जाएगा, मुरादाबाद, वही मुरादाबाद जहाँ के दोस्तों पीतल के बर्तन आप सभी के लिए फेमस हैं, ठीक है, पीतल के बर्तन, अलीगढ़ का तालाब, ठीक है। कानपुर का हमने बताया, अभी दोस्तों एक मंदिर हमने बताया, ठीक है, टेराकोटा से बना हुआ, वो भी याद रखेंगे। चलिए अगला है गोदान किसकी रचना है। गोदान किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, आपको पता है, अभी हमने दोस्तों बताया था धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी। क्या, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है क्या दोस्तों, गोदान, ठीक है। और दोस्तों महादेवी वर्मा की याद रखेंगे, यामा दोस्तों जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। कालिदास के बारे में तो आपको दोस्तों पता ही होगा, बहुत ही फेमस कवि हैं। तो दोस्तों गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गई, और मंगलसूत्र इनकी दोस्तों अपूर्ण रह गई थी रचना, ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लायन सफारी कहाँ है। तो लायन सफारी दोस्तों कहाँ पर बनाया गया था, तो दोस्तों लायन सफारी आपका इटावा में। कहाँ पर, इटावा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जिसे 1989 में दोस्तों घोषित किया गया था, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, आपसे पूछेगा दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो आप बताइएगा उर्दू है। कब घोषित किया गया, 1989, दोनों जी, सन भी पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा सन कब, 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू को दोस्तों अपनाया गया, ठीक है, याद रखना, कोई भी चीज़ें आपको भूलनी ही नहीं है। और पहली दोस्तों कौन सी है, हिंदी है, जिसे 1947 में अपनाया गया था, ठीक है। और इसकी लिपि, हिंदी वाली लिपि क्या है दोस्तों, देवनागरी लिपि में, ठीक है। 26 और याद रखिए दोस्तों, जो हिंदी है ना उसे कार्यालय में लागू कब से किया गया था, 26 जनवरी दोस्तों 1968 से दोस्तों प्रत्येक कार्यालय में हिंदी दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया था, हिंदी है ना 1968 से। मगर जो पहली आपकी राजकीय भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दोस्तों कुंभ मेला नहीं लगता। तो कहाँ नहीं लगता, तो साथियों आपको पता होगा कि उज्जैन में लगता है, बिल्कुल, शिप्रा नदी किनारे, ठीक है, लगता है। प्रयागराज में दोस्तों संगम पे लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी किनारे लगता है। तो कहाँ नहीं लगता दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों बिल्कुल अच्छे से कि भैया वाराणसी में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब देखिए 4 जगह लगता, तो वाराणसी में नहीं लग रहा दोस्तों, इसका मतलब फिर कहाँ लग रहा होगा, तो दोस्तों चौथा स्थान याद रख लीजिएगा, नासिक में दोस्तों लगता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है दोस्तों, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो नासिक में दोस्तों याद रखिएगा, नासिक में लगता है, ठीक है। चलिए 4 स्थान हमने बता दिए, वाराणसी को हटा दीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? कथक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, क्या है? कथक है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए देखिए मृतका से 2016 पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो दोस्तों अभी हम शुरू में ही दोस्तों जब इसका हम डिटेल में पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया इसके कितने मंडल हैं दोस्तों? 18। कितने मंडल हैं? 18 मंडल में दोस्तों बांटा गया है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर, लखनऊ और मेरठ में 6-6 जिले हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। चलिए तो दोस्तों 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? देखिए ये क्वेश्चन पूछा थे इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। तो राजकीय पशु कौन सा है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा बारहसिंघा। क्या दोस्तों? बारहसिंघा। अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछता तो पक्षी क्या होता दोस्तों? क्रॉन्च या सारस, क्रेन भी बोलते हैं, सारस है ना। चलिए और यहीं पे दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प पूछता तो पलाश हो जाता। राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों पिछली बार पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? अशोक हो जाएगा। ठीक, अशोक हो जाएगा, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में वुमेन हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया था दोस्तों। वुमेन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है वुमेन हेल्पलाइन नंबर आप बताइएगा। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही दोस्तों 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। क्या है? 1090 दोस्तों वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय, संग्राम संग्रहालय दोस्तों, शहीद स्मारक, क्या शहीद स्मारक दोस्तों किस स्थान पर है? किस स्थान पर है ये आपको बताना है। तो साथियों आपको पता होगा कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक किस स्थान पर है मेरे दोस्तों? तो ये आपका कहाँ है? तो ये मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना? लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्तों कि पर 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? तो कितनी हैं? 912 हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, याद रखेंगे। अगला है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो दोस्तों राजस्व परिषद की स्थापना आपको पता होगा कि प्रयागराज में की गई थी। कब की गई दोस्तों? इलाहाबाद में की गई दोस्तों, लगभग 1831 के आसपास की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है, साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ खोला गया? लखनऊ में। अगर दोस्तों अगर ऐसे पूछता राष्ट्र देश में दोस्तों कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइबर अपराध का दोस्तों क्या है? आपका लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो स्पेस है में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो कहाँ पर मेरे दोस्तों? तो मथुरा में दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया। ये देखिए आपके सभी ये यूपी पुलिस 2024 अभी लेटेस्ट वाले पेपर में पूछे गए आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अगला है 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं? दोस्तों किसको जानते हैं? तो आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद जी को। क्या? मुंशी प्रेमचंद। देखिए आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन क्या है? हालावाद के जनक हैं। किसके? हालावाद के हरिवंश राय बच्चन जनक हैं। और दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें भी दोस्तों क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों एक भारतीय आत्मा कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हमारा डी ऑप्शन इसका दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल क्या है? राइट है। अगला है कि उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ख्याल नृत्य दोस्तों क्या होता है? ये पुत्र प्राप्ति के लिए ख्याल नृत्य होता है, आपको पता होगा। ठीक है, यूपी पुलिस से पूछा गया। चरकुला नृत्य कई बार बता चुके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 108 दीपों का पिंजरा लेकर के दोस्तों महिलाएं ये नृत्य करती हैं। कजरी आपको पता सावन के समय गाया था दोस्तों। ठीक, और रसिया दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही डी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। ठीक है, और ये ब्रज क्षेत्र का क्या है? प्रमुख नृत्य है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और दोस्तों आया है तो कहाँ? मथुरा में। कहाँ पर दोस्तों? मथुरा में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि विश्व में दोस्तों किसी भी न्यायालय में इतने न्यायाधीश नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों नहीं है। कितने हैं? तो दोस्तों 160 हैं। ठीक, कितने हैं? 160 न्यायाधीश। स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखें दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी। क्या? गोविंद बल्लभ पंत जी दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जी बने थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 87 नंबर कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा इनमें से किस राज्य को नहीं छूती? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखिएगा। देखिए बिहार से छूती है, झारखंड से छूती है, उत्तराखंड से छूटी है, सॉरी झारखंड नहीं दोस्तों, उत्तराखंड से और हरियाणा से। आपको पता तेलंगाना तो बहुत दूर है दोस्तों, ये तो मतलब एक फ्री वाला नंबर दिया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा, तो इसलिए आपके राज्य को कौन कौन से राज्य छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, कौन सा देश कर रहा है, उनको जरूर याद रखेंगे। हमने दोस्तों कई बार बताया है आपको कि 8 राज्य छूते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली छूता और एक देश दोस्तों नेपाल टच करता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इनके नाम भी याद रख लेंगे। आपको हमने ये आपके ज्ञान आरबीएल 2.0 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है सुरहा ताल, प्रसिद्ध अभ्यारण्य दोस्तों जिसमें साइबेरिया और ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हो, किस जिले में है? तो सुरहा ताल दोस्तों आपको पता है कहाँ पर है? बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया में। इसको जयप्रकाश नारायण दोस्तों अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य दोस्तों धान और मक्के खेती के दौरान किया था दोस्तों? तो कौन सा करते हैं? तो हुरका बॉल। क्या? हुरका बॉल करते हैं। आपको यूपी पुलिस 2024 से पूछा गया था। चरकुला मैंने बता दिया दोस्तों, पहले से 108 दीपों का समूह लेकर के नृत्य कराया जाता है। कजरी दोस्तों बरसात में। रसिया दोस्तों ये श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम प्रसंग में। ठीक है, चलिए अगला बीएचयू की स्थापना दोस्तों मदन मोहन मालवीय के साथ में दोस्तों किसका सहयोग मिला था? तो आपको पता होगा दोस्तों बीएचयू की जब स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा, इनको दोस्तों किसका सहयोग मिला था? तो एनी बेसेंट का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है, और दोस्तों मैडम भीकाजी कामा को दोस्तों हम क्रांतिकारी की माँ कहते हैं और सरदार पटेल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लौह पुरुष बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि दोस्तों आप सभी ये बताइएगा कि आपका ज़िला कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों, कालीन के लिए कालीन नगरी बोलते हैं। आप सभी बताइएगा आपका ज़िला कौन सा है और वहाँ का ODOP क्या है। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद का चुना गया, और एक जिला एक खेल क्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का ये होमवर्क यही है। ठीक है, आप अपने ज़िला का नाम बताएं, वहाँ का एक जिला एक उत्पाद क्या है और एक जिला एक खेल क्या चुना गया, ये सिर्फ बताइएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें, अगर आप हमारे ई बुक चाहते हैं आपके लिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों 50 रुपये में आपको ले सकते हैं दोस्तों। आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों हमारी जो स्टैटिक जीके की है वो भी आपको मिल जाएगी 99 रुपीज़ में। ठीक है, तो जा करके आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।